मनीष मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मनीष जी, हम बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं और लगातार अभी हमने देखा कि जीडीपी के जो आंकड़े आए देश की इकोनॉमी के, वो भी काफी उत्साहित करने वाले आए हैं। पर एक आम आदमी किस तरीके से चीजों को सोचता है कि भाई सरकार जीएसटी लेती है, सरकार उससे कमाती है। अब सरकार ने जीएसटी कम कर दिया, मतलब सरकार की कमाई कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे जो टारगेट्स हैं या जो हमारे लक्ष्य हैं, क्या उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे या आम आदमी को राहत देने के लिए उसकी रफ्तार कुछ संभाली गई है? आ, ये जो जीएसटी से अगर एक बार आप देखेंगे तो डेफिनेटली सरकार को तो घाटा हो गए। जो एक एस्टीमेट भी बताया गया कि ठीक है। 40 से 50 हज़ार करोड़ का घाटा ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में होगा सरकार को। हम्म। परंतु ये हो सकता है कि एक बार के लिए जो आंकड़ों में दिखेगा घाटा। बट जब ये जो सामान है, चाहे जो भी जो अगर देखोगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसेंशियल चीज़ें हैं उनको फ्री करा गया है हम्म। या 5% लाया गया है, और जो मॉडरेट चीज़ें हैं उनको 18% पे लाया गया है, हम्म। और जो एक लग्जरी वाली चीज़ें हैं उनको 40% पे ले गया है। तो इससे क्या होगा कि जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जो 40% वाले आइटम जिस तरह से जो लग्जरी वाले आइटम है उसको तो लोगों को लेना ही लेना है, वहाँ तो कम होने का सवाल पैदा नहीं होता है, वो तो ठीक है। उसका टैक्स कलेक्शन आना ही आना है। हम्म। अब रही बात जो इसेंशियल की और जो अपनी नॉन इसेंशियल या मॉडरेट चीज़ों की, हम्म। उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी क्योंकि जीएसटी का रेट कम हुआ है। ठीक अब है। लोग मतलब अगर आप देखेंगे, अंदाजा अगर लगाएंगे ओवरऑल में, हम्म। तो मेरे हिसाब से हर हर हाउस होल्ड को 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का तो मिनिमम फायदा मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। अगर ओवरऑल अगर एक जो एक मध्यम हाउस वर्गीय होल्ड, परिवार की आप बात कर रहे हैं? हाँ मतलब मिडिल क्लास की बात करें या लोअर मिडिल क्लास की बात करें, एक जो 50 हज़ार लाख रुपया कमा रहा होगा, तो हम्म। उसके हिसाब से अगर कंजम्पशन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से लगभग इतना उसके कैश फ्लो बढ़ेगा। जब कैश फ्लो बढ़ेगा तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लो एसी सस्ता हुआ है, अगर छोटी कार सस्ती हुई है, तो अगर उसके पास अभी एक कार थी तो हो सकता है वो दूसरी कार प्लान कर सकता है दिवाली में, या वो दूसरी ऐसी अच्छा। प्लान कर सकता है, या कोई ऐसी जो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास के लिए लग्जरी हैं, जो कि मिडिल क्लास के लिए नेसेसिटी है। तो हम्म। वहां पे कंजम्पशन बढ़ेगी, यानी कि वहां पे मांग मतलब आप बढ़ेगी। ये तो कह रहे हैं अब कि सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि लोग बाग जो है वो गाड़ी खरीदें या वो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान करें? मतलब अगर ओवरऑल देखोगे ना, अगर आपने इस बजट में भी देखा होगा, तो जब 12 लाख रुपया किया था तो हाँ। सरकार का जो एक तरह से देखा जाए, बात सही है कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद से जो है थोड़ा सा हिंदुस्तान की इकोनॉमी में प्रेशर आया था। या ठीक है। अगर देखा जाए एसएमईज के लिए, एसएमई जो होती वो डिस्टर्ब हुई थी, हम्म। और आम आदमी को थोड़ा सा फर्क पड़ा था उससे, हम्म। बिजनेस पे या बाकी सब चीज़ों पे। तो बिल्कुल, वो जो वो मध्यम लिक्विडिटी, छोटा व्यापारी था। हाँ जो लिक्विडिटी थी वो भारत सरकार का यही एफर्ट है कि लिक्विडिटी को मार्केट में लाना है, जो कि ठीक है। उसने 12 लाख का जो टैक्स और क्रेडिट बढ़ाया इसीलिए उसको मुझे किया। लग रहा है कि इसमें और नेक्स्ट जनरेशन टर्म भी जोड़ा गया होगा, यस क्योंकि यस यस, इसका हाँ असर यस, आते आते, या जो मध्यम वर्गीय हाँ। है या जो एमएसएमई है, वो ग्रो होते होते मुझे लगता है कि एक जनरेशनल जो मजबूती आएगी या जो जनरेशनल अगर फायदा आप होगा। आजकल देखेंगे ना, तो जो जेनजी बोलेंगे या जो नेक्स्ट जनरेशन या जो जी। आज की जो जनरेशन है, वो हाँ। ज्यादा सेविंग में विश्वास कम रखती है, और एक्सपेंडिचर में बहुत अपने कम मतलब रखती है। एक्सपेंड करने में ज्यादा करती है, हाँ। तो सारा पैसा खर्चा ही करती है। तो सरकार वही चाहती है, जब खर्चा कर रही है तो और खर्चा हो, जिससे कि अपना जो एसएमईज का जो अच्छा। ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग कर रहा है या जो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहां पे जो है फायदा हो। या अच्छा, अगर एक एक गाड़ियां और मेरा बिके। छोटा सा सवाल है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर भी आया है, उस पर भी जो है वो जीएसटी को कम किया गया है। जैसे आपके ट्रैक्टर टायर के पार्ट्स हैं, बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन सिस्टम के ड्रिप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको भी 12% से 5% में लाया गया है। तो क्या इसका फायदा आम किसान को होगा, या इसका फायदा उस किसान को होगा, या कंज्यूमर को होगा, या दुकानदार को होगा जहां से लोग खरीदते हैं? मतलब ये जो एक खाने पीने की चेन होती है ना, किसान ने उसको गाया, दुकान तक आया, दुकानदार ने अपना जीएसटी भरा, फिर हम और आप उससे खरीदने गए। हमें हो सकता है सस्ता पड़ गया हो, दुकानदार को हो सकता है कम जीएसटी लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें किसान का कोई नुकसान है? नहीं, अगर ओवरऑल में देखेंगे ना, तो हम्म। ये जो मिडिल क्लास वाली जो चीजें हैं, यानी कि जो शहरी अर्बन में जो सामान है, इसमें हो सकता है एक बार के लिए कि जो हम्म। ट्रेडर है या जो बीच का जो मिडिल मैन है, जो बिजनेसमैन है, वो ठीक हो है। सकता है जीएसटी टोटल ओवरऑल ना पास करे। बट जो रूरल इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर की बात करें, या जो कि अगर रियल भारत की बात करें, तो वहाँ पे पूरा पास होगा। पास होने इसलिए पास होगा, उसका कारण ये है कि वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है।
अगर हमारी देखा जाए तो 60-70% पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, अगर तो अगर वहां पे कंजम्पशन बढ़ती है तो ठीक है। उसमें जो कंपनियां या जो बिजनेस भी कर रहे हैं वो मुझे लगता है सब पास करेंगे जीएसटी को, और वहां पे कंजम्पशन भी बढ़ेगी और उसका फायदा चलिए, इकोनॉमी में और बातों रूरल से इकोनॉमी में काफी देखने को। होपफुल जो है वो परिस्थिति नजर आ रही है, लेकिन शरद जी विपक्ष के भी अपने ही सवाल हैं। पक्ष विपक्ष इस पर सियासत करेंगे ही, ये तो जाहिर ही था, इतना बड़ा परिवर्तन और बदलाव हुआ है। लेकिन ये जो बदलाव हुआ है उसका असर एक आम आदमी कितने वक्त में देख पाएगा और उसके दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या होने वाले हैं? क्या हम पर कोई बोझ पड़ेगा या फिर आगे भी रिफॉर्म्स की गुंजाइश बचती है या हमें देखने को मिलेगा? वैसे अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है इमीडिएट ना आए, तो ये जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था, और ये दिवाली के आसपास से ही दिखना शुरू होगा मार्केट में, अगर देखा जाए तो धरातल मतलब पर। अगर किसी को मेडिकल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना हो तो उसको जी कब खरीद, कितने दिन रुकना चाहिए? वो तो 22 तारीख के बाद अप्लीकेबल हो जाएगा, तो अच्छा। वो तो इमीडिएट दिख जाएगा। जो ऐसी चीजें हैं जो नील वाली चीजें हैं या जो जिसमें रिमूव कर दिया गया वो तो इमीडिएट पर दिख जाएगा, बट जो और इनपुट जो और पास आउटपुट, की दुकानें होती हैं, जनरल स्टोर होते हैं, राशन की दुकानें होती हैं। उसमें दिवाली के आसपास ही दिखेगा, क्योंकि उसमें जो इनपुट आउटपुट का जो इम्पैक्ट आने वाला है ना, यानी कि जो रॉ मटेरियल खरीदेगा ठीक है। और उसका जो आउटपुट जो होगा, जो उस पूरी पर टैक्स सप्लाई लगेगा, तो चेन, वो उसको एंड सप्लाई चेन का कंज्यूमर जो तक दिखने इम्पैक्ट में आने, थोड़ा वक्त हाँ, लगेगा। उसका ठीक है, इम्पैक्ट बहरहाल आने सरकार में। इसको ऐतिहासिक कह रही है, इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की तरह दिखा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भी अपने सवाल हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, तो सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। उधर विपक्ष इसे यू टर्न करार देते हुए तीखा तंज कर रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।